धनुहा के पास में, जहां पर वो धनुष रखा है उस धनुष के पास में हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी पहुंच गए हैं। रघुनाथ जी पहुंच गए हैं और जो कार्य किसी ने नहीं किया था, वो धनुष किसका था? पिनाक भगवान शिव का। और जितने राजा महाराजा वहां पर गए सब अहंकार बस गए थे कि हम तो काजू खा के आए हैं, अभी दंड मस्तक लगा के आए हैं, धनुहा तो हम तोड़ ही डालेंगे। राम जी ये भाव लेकर के नहीं गए। रघुनाथ जी हमारे जो गए हैं वहां पर बड़ी सरलता में गए हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी बड़े विनम्रता के भाव से धनुहा के पास में गए और करते क्या है जो किसी ने नहीं किया था। उसमें एक स्विच लगा था, जानते हो कहां पर लगा था? जो स्विच लगा था, जो स्विच कोई नहीं दबा पाया, अब वो स्विच दबा रहे हैं। कौन सा स्विच? वो स्विच बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। ये स्विच है गुरु नाम का। गुरु ही प्रणाम अजी मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। अति लाघव गुरु ही प्रणाम। गुरु भगवान को प्रणाम किया। जितने राजा वहां पर गए थे बताओ किसी ने प्रणाम किया था अपने गुरु को? नहीं किया था ना। अच्छा और आपको बता दें, इस मानव जीवन में यदि गुरु नहीं है तो आपका कल्याण भी नहीं है। गुरु की कृपा से हम बहुत सिंध पार हो सकते हैं। ये तो धनुष है। बाबा जी ने लिखा रामचरितमानस में कि गुरु बिन भवन तरही न कोई, और जो भी रंज शंकर सब होई। कल्याण नहीं होगा। राम जी के पास भी गुरु जी थे। आज जीव निर्भीक घूम रहा है बगैर गुरु किए कि गुरु नहीं है, तो गुरु के बगैर कल्याण नहीं होगा। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, जब नारद बाबा ने गुरु नहीं किया था, जब नारद बाबा ने गुरु नहीं किया था, लिखा पढ़ी में आता है कि नुगरा के हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए। नुगरा के हाथ का जल भी जो है दूषित है, वो भी नहीं लेना चाहिए। जब नारद बाबा ने गुरु नहीं किया था तो जैसे भगवान विष्णु के धाम को जाते थे, भगवान विष्णु लोक में जाते थे, जब चले जावे तो लक्ष्मी जी करती क्या थी? जहां नारद जी बैठते थे वो जमीन धोती थी। एक दिन होता क्या है, नारद बाबा गए, तुरंत रिटर्न आ गए। जैसे रिटर्न आए देखा जहां हम बैठे थे वो जमीन धुली जा रही है। प्रभु से पूछा महाराज ये क्या है? मैया जमीन धो रही। बोले तुमने नारद अभी तक गुरु नहीं किया है। बोले नारद ने कहा प्रभु हम गुरु ढूंढ तो बहुत रहे हैं लेकिन कोई मिला ही नहीं, आज तक कोई गुरु मिला ही नहीं। तो नारद बाबा से भगवान ने कहा नारद दुनिया में कल प्रातः काल जो सबसे पहले तुमको मिल जाए उसी को गुरु कर लो। नारद ने कहा ठीक है कर लूंगा। नारद बाबा सुबह उठे, ब्रह्म बेला में उठते हैं। जैसे ब्रह्म बेला में उठे तो क्या देख रहे हैं? स्वीपर हाथ में झाड़ू पंजा लिए सफाई कर्मी। कहा चाहे कुछ हो जाए इसे गुरु हम नहीं करी। हाँ हम नारद जी हैं, हम गुरु कर ले इसको सफाई कर्मी को। दैवात फिर एक दिन भगवान के धाम पहुंचे, लक्ष्मी मैया ने बैठने को भी नहीं कहा, बड़ा अनादर कर दिया। नारद बाबा से विष्णु जी ने कहा कि तुमने क्या गुरु नहीं किया? बोले आपने बताया था उसे स्वीपर मिल गया था उसको गुरु कर ले। नारद कल प्रातः काल तुम्हें जो भी दुनिया मिल जाए चाहे जो हो उसको गुरु कर लेना। नारद ने कहा रुको कल उठ कर लेता हूं। अब नारद बाबा ने सोचा 4 बजे उठूंगा तो स्वीपर मिलेगा, उसको नहीं करूंगा गुरु चाहे कुछ हो जाए। तो बेचारे 3 ही बजे, ध्यान दीजिएगा गुरु की महिमा बता रहा हूं। 3 बजे उठे तो क्या देखा? जाल पड़ा है,
कंधे पर मछली मारने वाला मछुआरा जा रहा है। अब नारद बाबा ने सोचा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, इससे तो वही बढ़िया था, कम से कम कोई हत्या तो नहीं करता था। फिर कोई बात नहीं, अब गुरु कर ही लूंगा। पांव पकड़ लिए, महाराज हमको शिष्य बना लो, दीक्षा दो, दीक्षित कर दो महाराज। उसने दीक्षा दे दिया। अब नारद बाबा मोचताव कर रहे हैं कि अब तो हमने गुरु कर लिया है, अब क्या है, मस्ती है। स्वर्ग लोक पहुंचे। अब स्वर्ग लोक जब पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुमको पता है 84 लाख योनियां हैं? बोले प्रभु पता है। बोले जब ये शरीर छोड़ोगे ना तो तुमको न जाने किस किस योनि में जाना पड़ेगा। नारद बाबा बहुत घबराए, देखे मनुष्य योनि में हो, अभी कोई कह दे तुमको कल भैंसा बनना पड़ेगा, घबराए जाओगे कि हम भैया भैंसा नहीं बनेंगे, और कहीं सांड गाय बनने को पड़ जाए तो तार से कट जाओगे। इस समय बड़ी विडंबना है। इसके लिए हम तो विष्णु भैया को अपने बहुत धन्यवाद देंगे जो इतना गौरक्षण कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य, आज मैं गौशाला गया था आपकी, बहुत अच्छा लगा। 8 से गौएं वहां पर संरक्षित है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। इसके लिए हमारे प्रधान जी के लिए एक बार भाई जोरदार तालियां हो, जो कि हमारे प्रधान जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान जी को। तो अब नारद बाबा घबराए कि जब हम मरेंगे तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पता नहीं कहां मकड़ी भैंसा सुअर का गधा बना दे। अब नारद बाबा बड़ा चिंतित भावना से आ रहे थे तो देखा वही गुरुजी महाराज मिल गए जाल डाले हुए। कहां जा रहे हो नारद? बोले महाराज आपके पास आ रहे थे, बड़ा परेशान है। क्या हो गया? बोले हो कुछ नहीं गया महाराज, प्रभु ने बताया है 84 लाख योनियां हैं, सब में भ्रमण करने के बाद एक बार मनुष्य योनि मिलती है। तो चिंता क्यों कर रहे हो? तुम कागज ले जाओ, कलम ले जाओ और भगवान से सब लिखवा लेना क्रम वाइज कि महाराज कौन कहां जाना है। नारद बाबा पहुंचे, जैसा विधि गुरुजी ने बताया था वहां पहुंचे, भगवान से कहा महाराज सब बताए दो हमको कहां कहां जाना है, हम लिख रहे हैं। जब 84 लाख योनियों को लिख लिया तब करते क्या है नारद बाबा, ध्यान दीजिएगा, अब मुख्य बात आई है। तो नारद बाबा ने वो कागज जमीन पर डाला और उसके ऊपर लोटने लगे। भगवान ने कहा नारद ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज 84 लाख योनियों का भ्रमण कर रहा हूं। बोले किसने बताया? बोले हमारे गुरु भगवान ने बताया है। बोले अगर गुरु ना होता तो महाराज इसमें जाना पड़ता। इसलिए लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरइन कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। आज वही काम प्रभु श्री रघुनाथ जी ने किया है। क्या किया है? ध्यान दीजिएगा, हम कथा से हटे नहीं, हम बता रहे थे सिर्फ कि गुरु प्रणाम अज मन मन कीना और अति लांघ उठाई धनुलीना, अति लांघ। लिखा बाबा जी ने कि लेती चढ़ावती खई चट गाढ़े, उठाना चढ़ाना किसी ने देखा नहीं। कि लेती चढ़ावती खई चट गाढ़े अब काहुन लखा देख सब ठाढ़े। अब जब सबकी आंखें खुली तो देखा 2 टुकड़ों में धनुष पड़ा है। जय जयकार हो गया। बोले आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र की। यहां वालों कोई खुशी नहीं हुई कि सीता जी का विवाह हो रहा। देखो सब लोग प्रसन्नता के साथ जयकारा लगाओ, बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की। अभी विवाह पंचमी थी मैया की। 2 दिन पहले सीता मैया का विवाह हुआ था। बड़ा सुंदर जनकपुर में मेला लगता है। तो आज सीता मैया अब हाथ में जयमाल लिए तो खड़ी थी, जयमाला लिए खड़ी थी। अब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। सखियां कहने लगी एक काम करो जयमाला पहनाओ, कहीं देर ना हो जाए। माता जनक नंदिनी सीता
आगे बढ़ी, अब धनुआ टूट चुका है, माला डाल नहीं पा रही है, क्योंकि राम जी लंबे थे, भवानी थोड़ा छोटी थी हमारी मैया। तो निवेदन कर रही है कौन? जनकपुर की नारियां कि राम थोड़ा झुक जाओ। जब विनम्रता से कहा तो रघुनाथ जी झुक गए। देखिए तो एक सखी बोली कि तुम क्या हो राम, ससुराल में बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम ने कहा अब नहीं झुकूंगा चाहे कुछ हो जाए। सखियां निवेदन कर रही हैं रघुनाथ जी से कि रघुनंदन ए राम, हे रघुनंदन तनिक झुक जाओ, हे रघुनंदन तनिक झुक जाओ, हमारी लली चोरी है रघुनंदन। तनिक झुक जाओ, हमारी लली छोटी है। ससुराल में बड़े बड़े झुक जाते हैं, हमारी लली छोटी सी सिया छोटी सी। सब लोग ले ले। वाह बहुत बढ़िया। माता जी ने ब्याह में जो है ये देखो बहुत रुपया दे गई, गिने नहीं है, सब लोगों के लिए भेजा है। चलो बंटवारा हम लोग बाद में करेंगे बैठ के। रघुनंदन तनिके झुकी जाओ, हमारी गली छोटी है रघुनंदन। झुक के राम जय माला पहरो, झुक के राम ओ माला पहरो राम, माला पहरो, माला पहरो राम। और हम गावे, हम सखियों को एक ही आनंद मिलेगा। हम गावे सब मिली मंगल चार, हमारी सखी छोटी दैयो। से जब निवेदन किया कि प्रभु झुक जाओ, माला पहन लो, राम जी नहीं माने, राम जी नहीं माने। तो माता जनक नंदिनी माता सीता ने लक्ष्मण की तरफ देखा। क्यों? एक चौपाई आपने सुनी होगी, इसके पहले की है वो कि तात जनक विचार करना। लक्ष्मण जी को याद दिलाया, लक्ष्मण जी को याद दिलाया वैदेही मैया ने कि तात जनक तनया यह सोई, सोई
सोई बड़ा लंबा सूचक शब्द है। जैसे अभी मिले कोई, आपकी कभी मुलाकात हुई और हमारे साथ कोई भी मिला हो तो हम कहेंगे सोई है, सोई। यानी यहाँ की बात नहीं है, ये पूर्व जन्म की बात यहाँ पर लिखी है, लेकिन समय नहीं है। हमारे सभी याज्ञिक यजमान एक शाला में जाएं, 4 बजे के पहले पहले पूर्णाहुति हो जानी चाहिए, ठीक है। सभी याज्ञिक यजमान सपत्नी के गीशाला में पहुंचे, हमारे सभी आचार्य बंधु 4 बजे के पहले पहले पूर्णाहुति हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या बताया? सीता मैया ने याद दिलाया लखन लाल को। हमारा नाती पवन मिश्रा का पुत्र रुद्र मिश्रा की तरफ से 21 मुद्राएं, राम भजन प्रजापति भक्ति की तरफ से 50 मुद्राएं पिपरा मंगल कामना, और 151 मुद्राएं हमारे श्री जगदीश प्रसाद मिश्र पिपरा की तरफ से मंगल कामना। और ये हमारे चंदर मौर्य मोटा मौर्य की मां के द्वारा 1100 मुद्राएं यज्ञ में सश्रद्धा दान हुए हैं। 1100